और अब ऐसे में आज धुरंधर को प्रोपोगेंडा कहने वालों के बीच हम एक खबर लेकर आए हैं। ये खबर आप जब सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे। खबर का ट्विस्ट आपको शायद आखिरी में समझ में आए, लेकिन आज बात हबीब जहीर की होगी। कैसे हबीब जहीर के साथ कांड हो गया। यहाँ पर जो खबरें आ रही है, ये मैसिवली डोमिनेट कर रही है। अल जजीरा की जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही थी, उसने सर पकड़ा हुआ। पंकज जी, ये 3 केसेस तीनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं और जैसे मैंने कहा अननोन गनमैन भी अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं कि भाई पूरे साल उन्होंने क्या किस को कहाँ ठिकाने लगाया। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल हबीब जहीर कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, इनकी क्या पूरी दास्तां? रोहित, ये कहानी इसलिए हम बताने जा रहे हैं क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां किस तरीके से काम करती है और कितना खौफ है दुश्मनों में, उससे जुड़ी हुई कहानी है। पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल है जो कि रिटायर कर गया है, नाम है हबीब जहीर। और रिटायरमेंट के बाद उसने वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन दिया कि मैं यूएनओ के साथ काम करना चाहता हूं। और उसका लिंक्डइन जो प्रोफाइल है और उस पर उसने अपने पूरे डिटेल्स दिए कि मैं ये पाकिस्तानी फौज के साथ काम कर चुका हूं, मैं रिटायर्ड कर्नल हूं वगैरह। फिर अचानक एक दिन उसको रिप्लाई आता है और रिप्लाई ये आता है कि हम यूएनओ के लिए काम करते हैं, आपको नेपाल में काम करने में कोई ऐतराज है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर पूरा वेबसाइट अपना दिया कि आप देख लीजिए, कंफर्म हो लीजिए। मार्क नाम के व्यक्ति ने कॉन्टेक्ट किया था और बाद में पूरा डिटेल्स लिया, रेज्यूमे लिया कि क्या क्या है। फिर उनको काम समझाया गया, बोला कि आपको नेपाल में काम करना है और यूएनओ की तरफ से है, जिसमें आपको सिक्योरिटी इंचार्ज बनना है क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस से। तो ठीक है, ये आ गए भाई साहब, सारा बात हो गया, पैसे वैसे की बात सब तय हो गई। काठमांडू उतरे, अपनी वाइफ को फोन किया कि मैं काठमांडू पहुंच गया हूं और मुझे जो मिला है काम, वो लुम्बिनी में काम करना है। वही गौतम बुद्ध वाला लुम्बिनी जहां गौतम बुद्ध जन्म हुए थे। और बोले कि वहां से काठमांडू से मैं बाई रोड जा रहा हूं लुम्बिनी। बाई रोड गए लुम्बिनी, वहां से भी फोन किया अपनी वाइफ को कि मैं लुम्बिनी पहुंच चुका हूं, अब काम ज्वाइन करने जा रहा हूं आज से, और पैसे वैसे ठीक है, यूएनओ के लोग हैं, बहुत अच्छा है। वाइफ ने भी सोचा कि चलो लुम्बिनी पहुंच गए। अचानक लुम्बिनी पहुंचने के बाद इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। बाद में जो वेबसाइट इन्होंने सर्च किया था यूएनओ वाला, वो भी गायब हो गया और इनका कुछ पता ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। ये लुम्बिनी संयोग से भारत के बॉर्डर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। अब वो गायब हो गए, अब मिल ही नहीं रहा। उनकी वाइफ परेशान कि क्या करें। क्या आपको पता है पाकिस्तान का एक टॉप कर्नल नेपाल से रातों रात गायब हो चुका है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसका कनेक्शन डायरेक्टली कुलभूषण यादव केस से है। मिलिए रिटायर्ड कर्नल हाजिब जाहिर से। इन्हें लिंक्डइन पर एक फेक यूएन जॉब का ऑफर आता है। अच्छी सैलरी और सिक्योरिटी हेड की पोजीशन देखकर कर्नल साहब सीधा काठमांडू पहुंच जाते हैं। वहां से वो लुम्बिनी गए, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। अपनी वाइफ को कॉल किया, बोला कि मैं पहुंच गया हूं, और उसके बाद बूम, फोन स्विच ऑफ, वेबसाइट गायब और कर्नल साहब का कोई अता पता नहीं है। अब असली गेम सुनिए। ये वही हबीब जहीर है जो कुलभूषण यादव की किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है कि ये रॉ का बदला है। नेपाल अथॉरिटीज के पास यूएन का ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। आजकल पाकिस्तान में अननोन गनमैन और ऐसे मिस्टीरियसली गायब होने वाले केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बॉर्डर के उस पार तो पैनिक है ही, पर क्या ये वाकई इंडिया का एक साइलेंट मूवमेंट है? आपको क्या लगता है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये मास्टर स्ट्रोक है? कमेंट में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल क्या मिले भी तो शायद नजर ना आए, या नजर भी आए तो फिर वो सप्रेस हुआ हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फायरवॉल हटाने की जो बातें कर रहे हैं, ये वो फायरवॉल वैसे हटी नहीं है। अभी भी वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं, अभी भी उसकी फ्रंट पेज की स्टोरी है, वहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू हेल, जानू में खुश आमदीद। अमरीश पुरी की वो फिल्म है ना, दिलवाले दुल्हनिया लेकर जाएंगे, शाहरुख खान की फिल्म है। उसमें अमरीश पुरी नाज़रीन वो दाने डाल रहा था, कबूतरों को कह रहा था आओ आओ आओ, ऐसे ही कर रहा है, आओ आओ, आजा।
आ जाओ, तुम्हें इस दफा ना ठीक ठाक गाना सुनाकर, तुम्हें गाने शाने गाकर तुम्हें यहां से भेजेंगे। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कल जो एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हम इंकशाफात किए, जो था जिसमें कहा गया अब रॉ मुलव्विस पानी की, अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें सामने आई। वो ऐसे कैसे हो सकता है? आप भी सारे सिस्टम को जानते हैं। इंटरेस्टिंग खबरें आज के इस वीलॉग में मेरे पास। अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है जनाब यार। उनसे एक ऐसी हरकत करवाई गई, मिस्टीरियस अकाउंट, जिसके हवाले से कहा जा रहा था अब उस अकाउंट की एक्टिविटीज क्या थी, वो किस तरह पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्वीट्स करता था, वो तमाम तफसीलात आपको हैरान कर देंगी। क्या पाकिस्तान के पुलिस में खबर की गई, वहां पे एफआईआर दर्ज कराई गई इनके गायब होने की, कि भाई यूएनओ में काम करने गए थे और लुम्बिनी आखिरी लोकेशन है, वहां से ये गायब है, इनका फोन स्विच ऑफ है। नेपाल अथॉरिटीज को पता किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई ऑफिस ही नहीं है, लुम्बिनी में तो यूएनओ का कोई ऑफिस नहीं है। और ये किसके लिए काम करने आए थे? बाद में पता चला कि ये हबीब जहीर जो है, ये जो कुलभूषण यादव, जो कि ईरान से हमारे इंजीनियर को जो किडनैप किया था ना, वो किडनैपिंग में शामिल थे, पाकिस्तानी सेना में उस वक्त काम करते थे। तो और आज तक ये हबीब जहीर का पता नहीं चला कि हुआ क्या। अब कुछ और मार्च क्लोजिंग है, लश्कर तोयबा के कुछ अकाउंट सेटल किए गए हैं। कोई मुफ्ती साहब हैं, उनको सीधे 72 हुरों से किसी ने मिला दिया, उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है। कराची में मतलब कि रेगुलर बेसिस पे डिस्पैच किए जा रहे हैं। अब तो हुरे भी कह रही है कि थोड़ा धीरे धीरे, इतनी जल्दी जल्दी सप्लाई ठीक नहीं है। तो यही कुछ चल रहा है। अब पाकिस्तान वाले तो कहते हैं कि इसमें रा की साजिश है, और वो सारे भिखारियों को, कराची वाले को पकड़ रहे हैं, कोई ओवर ब्रिज के नीचे से, कोई गटर से। अब क्या कर सकते हैं, वहां पैनिक है, तो भारत की तो इसमें कोई गलती है नहीं। बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। 2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया, और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते। और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। और हुआ क्या? इंटरेस्टिंग चीज है ये, सुने आज हुआ क्या कि इमरान खान पूरा 1 साल इंतजार करते रहे, क्योंकि उनके इलेक्शन पहले हो गए, अगले साल 2019 में होने थे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से अभी तो बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन के मोड में है। तो अभी जब वो इलेक्शन जीत के आएंगे, उनके पास फ्रेश मैंडेट होगा, वो वजीर आजम दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं 2019 में जब वो वजीर आजम बनेंगे तो फिर उनसे बात करें। बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया था कि एजेंट काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी हालत ये है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो हम लेबल हैं, लेकिन और मेरा नहीं ख्याल कि रीजन में इससे बड़ा कोई इशू